तो नागरिकता के सवाल पर देश में बवाल है। लखनऊ में नदवा कॉलेज के छात्रों का हंगामा हुआ। पुलिस पर नदवा कॉलेज के छात्रों ने पत्थरबाजी की। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रदर्शन हुआ छात्रों का। पुलिस पर पथराव किया गया, पत्थरबाजी की गई और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पर ये बवाल, यानी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लगातार जो है ये दायरा बढ़ता जा रहा है प्रोटेस्ट का। लेकिन हिंसा पर कई जगह छात्र या फिर कहें कि भीड़ उतारू नजर आती है, जिसकी जगह नहीं होनी चाहिए। बंगाल से लेकर बिहार तक बवाल मचा है विरोध के नाम पर, लेकिन हिंसा क्यों, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है जिस पर कि सवाल कुछ पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट ने। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ के नदवा कॉलेज की, जहां पर छात्रों ने पत्थरबाजी की, पत्थर फेंके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से कैंपस के अंदर से पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके गए, पत्थरबाजी की गई। और इसके बाद अगर पुलिस कार्रवाई करती है, वो कैंपस के अंदर दाखिल होती है, तो फिर प्रशासन की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं। ऐसे में ये सवाल अपने आप में गलत होगा। संयम बरतना बहुत जरूरी है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन होना चाहिए। और लखनऊ के डीएम का इस बीच क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। डीएम साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या पहले कुछ अंदेशा था सर इस तरह से यहाँ पर हो सकता है? सर रुक जाइए, सिचुएशन कंट्रोल में है, आप देख रहे हैं, कोई दिक्कत की बात अभी नहीं है। फोर्स भी यहाँ पे मौके पे है, अभी बाद में बात होगी। देखिए, सबने हेलमेट पहन रखे हैं, लेकिन खतरे की बात यह है कि हमारे पास हेलमेट नहीं है और कहीं से भी कोई भी ईंटा कभी भी आ सकता है। तो एहतियात बरतने की बात कही जा रही थी, संयम बरतने की बात कही जा रही थी, संयम बरती गई। और फिलहाल ये कहा जा रहा है कि छात्रों को समझा बुझाकर अंदर भेजा गया है। वैसे जो समय नदवा कॉलेज के छात्र पुलिस पर पत्थर फेंक रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, उस समय न्यूज नेशन संवाददाता अनिल यादव ने जिस तरह की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की, जिस तरह से उन्होंने जायजा लिया, आइए आपको दिखाते हैं। ये इन्होंने कल शाम को भी यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, प्रोटेस्ट किया था इन्होंने। उसके बाद आज 400-500 की संख्या में ये आ गए थे बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए। और लेकिन कॉलेज प्रशासन के लोगों को लग रहा था कि अगर इसी तरह से ये प्रदर्शन करते रहे तो पुलिस को जामिया जैसा बल प्रयोग करना पड़ सकता है। इसलिए यहाँ के प्रशासन, कॉलेज प्रशासन के लोग अंदर ले जाने का भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन उग्र छात्र अंदर जाने को तैयार नहीं हो रहे थे। 1 से 1.5 घंटे तक उन्होंने यहाँ प्रोटेस्ट किया और जब अंदर चले गए हैं तो अब देखिए अंदर से ये पत्थरबाजी, ईंटेबाजी, जो कुछ भी मिल रहा है ये पुलिस पर और मीडिया पर फेंक रहे हैं। कई लोग इंजर्ड भी हुए हैं। नीचे देखिए सड़क पर कितने पत्थर पड़े हुए हैं और अभी भी लगातार पत्थर आ रहे हैं। तो जाहिर बात है कि पुलिस अभी फिलहाल इतनी बड़ी संख्या में नहीं है कि अंदर प्रवेश कर सके। तो अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो डीएम और एसपी मौके पर मौजूद हैं। तो अनिल यादव ने यहाँ पर ये जायजा लिया था। रतीश त्रिवेदी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतीश, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं नदवा कॉलेज की। कैंपस के अंदर से पत्थर फेंके जा रहे थे, पत्थरबाजी की जा रही थी, समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही थी प्रशासन की तरफ से छात्रों को। इस वक्त क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, फिलहाल अगर नदवा कॉलेज की बात की जाए तो छात्रों को अंदर कैंपस के अंदर कर दिया गया है। करीब 9-9:15 बजे के आसपास छात्र बड़ी संख्या में इकट्ठा होना शुरू हुए थे नदवा कॉलेज में। इससे पहले कल रात में भी 10:30-11 बजे के आसपास नदवा कॉलेज के छात्र बाहर निकले थे। पुलिस ने तब उनको समझा बुझा करके कैंपस के अंदर भेज दिया था। लेकिन आज सुबह एक बार फिर से बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए और हाथों में प्लेकार्ड लिए हुए थे। नो कैब, नो एनआरसी, ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें जो नागरिकता संशोधन कानून है वो मंजूर नहीं है। उसके खिलाफ जामिया में जो हुआ और जामिया के बाद अलीगढ़ में जो छात्र, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हीं की सपोर्ट में बाहर निकले नदवा कॉलेज में और उसके बाद प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन पुलिस बल वहां पर बड़ा मौके पर पहुंचा और उसके बाद छात्रों को अंदर किया गया है और उसके बाद अंदर जाने के बाद छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया है। जी रतीश, कई बार देखा जाता है कि इस तरह के प्रोटेस्ट को, इस तरह के हालात को हाईजैक कर लिया जाता है। अराजक तत्व जो है ऐसी स्थिति का फायदा उठाते हैं। जामिया में, दिल्ली में कल जिस तरह से घटनाएं हुई, उस मामले में ये बात सामने आई है। प्रशासन किस तरह से इस मामले से निपटने की कोशिश करता हुआ दिखाई पड़ रहा है? देखिए, आज सुबह ही हमने उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह से बात करी है। लगातार ओपी सिंह इस मामले में सभी जिलों के कप्तानों को निर्देश दे चुके हैं कि किसी भी तरीके से मामले को बिगड़ने न दिया जाए। फुट पेट्रोलिंग की जाए, सघन पेट्रोलिंग की जाए और लोगों को समझाने की कोशिश की जाए। छात्र जो उग्र हो रहे हैं और जो सड़क पर आ रहे हैं उनको समझा बुझाकर वापस भेजा जाए। सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी ओपी सिंह को सुबह तलब किया था
और पूरे उत्तर प्रदेश की, पूरे राज्य में क्या हो रहा है और किन जगहों पर संवेदनशील स्थितियां हैं, वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं, सभी के पूरे जानकारी ली है और उसके बाद उसके निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी मामला बिगड़ने ना दिया जाए। खुद मौके पर डीएम और एसएसपी लखनऊ के मौजूद हैं नदवा कॉलेज में और स्थिति को नियंत्रण में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्थिति तनावपूर्ण तो जरूर कही जा सकती है, लेकिन नियंत्रण में है। फिलहाल छात्रों को नदवा कॉलेज के अंदर कर दिया गया है। जी।